आज बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। ये कहानी है आस्था की, चमत्कारों की और एक सीधी चुनौती की। आइए बागेश्वर बाबा विवाद की तह तक चलते हैं। सोचिए जरा, कोई किसी के मन की बात जान ले या फिर किसी लाइलाज बीमारी को ठीक करने का दावा करे। ये दावे बहुत बड़े हैं और यही इस पूरी कहानी के केंद्र में है। लेकिन जब ऐसे चमत्कारों के दावों को विज्ञान की कसौटी पर कसने की कोशिश होती है तो टकराव तो होना ही है। एक संगठन सामने आया और इन दावों को साबित करने का चैलेंज दे दिया और बस यहीं से असली कहानी शुरू हुई। सवाल जो सबके मन में था कि क्या ये चैलेंज स्वीकार किया गया? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बागेश्वर बाबा हैं कौन। तो ये हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर बाबा के नाम से जानती है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने आश्रम बागेश्वर धाम के जरिए बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी बना लिए हैं। लेकिन देखिए, इनकी शोहरत के साथ साथ विवाद भी हमेशा जुड़े रहे हैं। उनके कुछ बयान, जैसे कि ये वाला, काफी भड़काऊ माने गए और इन पर एक बड़ी बहस भी छिड़ी। और बात यही नहीं रुकी, एक वीडियो भी सामने आया जिसके बाद उन पर छुआछूत जैसे गंभीर आरोप लगे, जब उन्होंने एक व्यक्ति को खुद को छूने से रोक दिया। तो ये तो हुई एक तरफ की कहानी। अब मिलते हैं इस कहानी के दूसरे अहम किरदार से, जिसने इस पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। कहानी के दूसरे पक्ष में है श्याम मानव। वो एक ऐसे संगठन को लीड करते हैं जिसका एक ही मकसद है, अंधविश्वास का पर्दाफाश करना। और ये कोई मामूली संगठन नहीं है। इस संगठन ने अपने काम के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसके संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर की उनके इन्हीं विचारों के लिए हत्या कर दी गई थी और उनकी शहादत के बाद ही महाराष्ट्र में एक बहुत जरूरी कानून भी बना। तो जाहिर सी बात है, श्याम मानव इस फील्ड में कोई नए नहीं हैं। उन्होंने बड़े बड़े नामों को चुनौती दी है, चाहे वो मशहूर ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी हो या फिर चमत्कारी इलाज का दावा करने वाले मिशनरी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड खुद ही सब कुछ बयान करता है। और इसी तजुर्बे के साथ श्याम मानव और बागेश्वर बाबा का आमना सामना हुआ नागपुर में। तो चुनौती थी क्या? देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं थीं। श्याम मानव ने दो बहुत ही ठोस टेस्ट सामने रखे जिन्हें वैज्ञानिक तौर पर परखा जा सकता था। कोई गोलमोल बात नहीं, सिर्फ तथ्यों का प्रदर्शन। और इस चैलेंज को और भी सीरियस बनाने के लिए दांव पर थी एक बहुत बड़ी रकम, पूरे 30 लाख रुपए। अब ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, बल्कि एक पब्लिक चैलेंज बन चुका था। पर ये चैलेंज कभी हुआ ही नहीं। बागेश्वर बाबा ने नागपुर छोड़ दिया और उसके बाद जो हुआ वो था दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों का टकराव। एक तरफ बाबा के समर्थकों ने कहा कि कार्यक्रम तो पहले से तय शेड्यूल के हिसाब से खत्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ श्याम मानव ने इसे चुनौती से भागना करार दिया। अब ये जो खास घटना हुई, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये कोई इकलौता मामला है? बिल्कुल नहीं। तथाकथित फर्जी बाबाओं का मुद्दा इतना बड़ा है कि 2017 में खुद हिंदू धर्म के सबसे बड़े निकायों में से एक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को दखल देना पड़ा और ऐसे 14 लोगों की एक लिस्ट जारी करनी पड़ी। और ये समस्या सिर्फ किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं है। शोषण और धोखे के ऐसे ही पैटर्न इस्लाम समेत दूसरे धर्मों में भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह ईसाई धर्म में भी अक्सर चमत्कारी इलाज के दावे देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरह से यूनिवर्सल घटना लगती है। ये सब हमें मुद्दे की जड़ पर ले आता है। आखिर सच्ची आस्था और सोचे समझे धोखे के बीच की लकीर क्या है? उसे कैसे समझा जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर लोग, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी, इन दावों पर यकीन कैसे कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स कुछ वजह बताते हैं। एक तो हमारी शिक्षा प्रणाली हमें क्या सोचना है ये तो सिखाती है, पर कैसे सोचना है ये नहीं सिखाती। दूसरा, जब हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं तो आसान जवाब ढूंढते हैं। और आखिर में अंधविश्वास का मतलब ही है बिना सवाल किए मान लेना। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, दिमाग पढ़ने जैसी ट्रिक एक कला भी हो सकती है, जैसा करण सिंह मैजिक या सुहानी शाह जैसे मेंटलिस्ट करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ये मनोरंजन के लिए एक ट्रिक है। लेकिन जब इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए किया जाता है कि ये कोई दैवीय शक्ति है, तब ये मनोरंजन से धोखाधड़ी में बदल जाता है। और आखिर में ये हमें एक जरूरी ऐतिहासिक नजरिए पर लाता है
स्वामी विवेकानंद या गुरु नानक जैसे पारंपरिक आध्यात्मिक गुरुओं ने निस्वार्थ भाव से लोगों को जीवन का रास्ता दिखाया। लेकिन आज कई आलोचकों का ये मानना है कि बहुत से बाबा आध्यात्मिकता को एक आकर्षक बिजनेस में बदल रहे हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आस्था कहाँ खत्म होती है और धोखाधड़ी कहाँ से शुरू होती है? ये एक ऐसी रेखा है जिसे खींचना शायद बहुत मुश्किल है, और यही इस पूरे विवाद का केंद्र है। इस पर सोचिएगा जरूर।